तारांकन रक्षाबंधन की मिठास। एक भाई बहन की अनमोल कहानी तारांकन। ये कहानी है स्नेहा और अंशुमान की, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। स्नेहा अंशुमान से 3 साल बड़ी थी और बचपन से ही दोनों के बीच गहरा प्यार और अपनापन था। उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया था कि भाई बहन का रिश्ता जीवन का सबसे अनमोल रिश्ता होता है, जिसमें प्यार, सुरक्षा और विश्वास की डोर होती है। गांव का माहौल बहुत ही प्यारा और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे से भली भांति परिचित था। स्नेहा और अंशुमान का घर गांव के एक कोने में स्थित था, जहां से पूरा गांव दिखाई देता था। हर साल रक्षाबंधन का त्योहार गांव में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। इस त्योहार का विशेष महत्व था क्योंकि यह भाई बहन के रिश्ते की मजबूती को दर्शाता था। रक्षाबंधन से एक हफ्ते पहले ही स्नेहा उत्साहित हो जाती थी। वह हर साल अंशुमान के लिए सबसे सुंदर राखी खरीदती और उसके लिए विशेष मिठाई बनाती। इस बार भी वह बाजार गई और एक चमकीली, खूबसूरत राखी खरीदी। लेकिन इस बार कुछ खास था। स्नेहा ने इस राखी के साथ एक छोटा सा उपहार भी चुना, जिसे उसने बड़े प्यार से पैक किया। अंशुमान भी अपनी बहन के लिए कुछ खास करना चाहता था। उसने अपनी बचत से एक सुंदर दुपट्टा खरीदा, जो स्नेहा को बहुत पसंद आता था। उसे इस बार का रक्षाबंधन और भी खास लग रहा था क्योंकि यह पहला मौका था जब वह खुद से अपनी बहन के लिए कुछ खरीद रहा था। रक्षाबंधन का दिन आया। सुबह से ही घर में खुशियों का माहौल था। माँ ने मिठाइयाँ बनाई और पिता ने पूजा की तैयारी की। स्नेहा ने अपने हाथों से अंशुमान की पसंदीदा मिठाई बनाई और उसे एक थाली में सजाया। थाली में राखी, चावल, रोली और मिठाई रखी गई थी। अंशुमान तैयार होकर पूजा की जगह पर आया। वह थोड़ा नर्वस था क्योंकि वह जानता था कि उसकी बहन ने उसके लिए कुछ खास सोचा है। स्नेहा ने पहले उसे तिलक लगाया और फिर उसे राखी बांधी। उसके बाद उसने मिठाई खिलाई। अंशुमान ने भी अपने दिल में बस यही कामना की कि वह हमेशा अपनी बहन की रक्षा कर सके और उसे हर खुशी दे सके। इसके बाद अंशुमान ने वह उपहार निकाला, जो उसने स्नेहा के लिए खरीदा था। स्नेहा की आंखों में चमक आ गई। उसने उपहार को खोलकर देखा तो उसमें वह सुंदर दुपट्टा था, जो उसे हमेशा से पसंद था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने भाई को गले लगाया और कहा, अंशु, तुमने मेरे दिल की बात जान ली। ये दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया। अंशुमान ने हंसते हुए कहा, दीदी, तुम्हारी हर खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। स्नेहा ने भी वह छोटा सा उपहार निकाला, जो उसने अंशुमान के लिए रखा था। उसने कहा, ये तुम्हारे लिए है, मेरे प्यारे भाई। अंशुमान ने उपहार को खोला और उसमें एक सुंदर घड़ी देखी। ये घड़ी उसके मन की बात थी, जिसे वह कई दिनों से सोच रहा था। उसने खुशी खुशी घड़ी पहनी और अपनी बहन को धन्यवाद कहा। ये रक्षाबंधन दोनों के लिए खास था। ये सिर्फ राखी बांधने का दिन नहीं था, बल्कि उस दिन दोनों ने अपने रिश्ते की गहराई को और भी महसूस किया। स्नेहा और अंशुमान ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उस दिन शाम को गांव में रक्षाबंधन का बड़ा आयोजन हुआ, जहां सभी भाई बहन एकत्र हुए। स्नेहा और अंशुमान भी वहां गए और सबके साथ इस त्योहार को मनाया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने भी इस बात पर जोर दिया कि भाई बहन का रिश्ता सबसे अनमोल होता है और इसे सदा बनाए रखना चाहिए। साल बीतते गए, लेकिन स्नेहा और अंशुमान का रिश्ता वैसे ही मजबूत बना रहा। जब भी रक्षाबंधन आता, दोनों भाई बहन के मन में वही उत्साह और प्यार होता। वे हर साल एक दूसरे के लिए कुछ खास सोचते और उस दिन को खास बनाते। अंशुमान अब बड़ा हो गया था और शहर में काम करने लगा था, लेकिन वह हर साल रक्षाबंधन पर गांव आता और अपनी बहन से राखी बंधवाता। स्नेहा भी अपने भाई की तरक्की और खुशियों के लिए हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन जब अंशुमान शहर से लौटकर आया, तो उसने देखा कि स्नेहा की आंखों में कुछ चिंता है। उसने स्नेहा से पूछा, दीदी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? स्नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंशु, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एक अच्छी जीवन संगिनी मिले, जो तुम्हारा ख्याल रखे। अंशुमान ने स्नेहा का हाथ थामते हुए कहा, दीदी, जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं वादा करता हूँ, जब भी मेरी शादी होगी, तुम्हारी पसंद की लड़की ही मेरी दुल्हन बनेगी। स्नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे।
उसने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे भाई को पाकर मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बहन मानती हूँ। इस तरह हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन का त्योहार स्नेहा और अंशुमान के जीवन में खुशियों और मिठास की नई लहर लेकर आया। उनके रिश्ते की डोर हमेशा के लिए मजबूत रही और उन्होंने